अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आगे की रीडिंग कर रहे हैं। ये हमारा पेज नंबर 12 है। देखिए, हम इरिगेशन के टॉपिक पर चल रहे थे। इरिगेशन का ही एक टॉपिक है। दीज इरिगेशन स्कीम में जो इरिगेशन में बताया था, आपको आर्टिफिशियल ट्यूबवेल वगैरह से पानी दिया जाता है क्रॉप को, तो वही इरिगेशन होता है आपका। ठीक है, अब उसमें कुछ कह रहा है कि कुछ स्कीम है जैसे कि फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के द्वारा पानी देना, कैनल इरिगेशन, रेजिंग ऑफ डैम यानी डैम को बढ़ाना और कैनल इरिगेशन देना। ठीक, ग्राउंड वाटर इरिगेशन फ्रॉम वेल्स। ग्राउंड वाटर इरिगेशन क्या है? टू वेल्स के द्वारा, कुओं के द्वारा, लेक झीलों के द्वारा, पॉन्ड तालाबों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट लाइन से, वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम द वाटर सोर्स डिलीवर्ड टू द फील्ड बाय इरिगेशन कैनल्स और पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप। यानी कह रहा है कि इरिगेशन का जो पानी, इरिगेशन के द्वारा जो पानी हम लेकर आते हैं, कहाँ से डिलीवर होता है? कुओं से या किया जाता है तो वो पंप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पंप होते हैं या डीजल पंप होते हैं, उनके द्वारा उनको खींचा जाता है पानी को और क्रॉप को दिया जाता है। क्रॉप नीड वाटर एट राइट टाइम एंड इन द करेक्ट क्वांटिटी। यानी कि सही क्वांटिटी में और सही टाइम पर पानी मांगती है क्रॉप। अगर उसको सही टाइम पर सही वाटर सप्लाई नहीं हुआ तो वो क्रॉप खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, राइस प्लांट आर ट्रांसप्लांटेड। राइस प्लांट कैसे होते हैं? ट्रांसप्लांटेड। इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं पीछे। इनटू द फील्ड फुल ऑफ वाटर। किस फील्ड में ट्रांसप्लांट होते हैं? जो पूरी पानी से भरी हुई होती है, फुल ऑफ वाटर, एंड नीड कंटिन्यूअस इरिगेशन, और लगातार जिसमें इरिगेशन होता रहे। हाउएवर व्हीट डज नॉट रिक्वायर्ड सो मच वाटर। इसी प्रकार से लेकिन जो वीट होती है उसको इतनी वाटर की जरूरत नहीं होती जितना राइस में पड़ता है वाटर। ठीक, राइस की क्रॉप में वाटर यूज होता है। इट रिक्वायर्स वाटर एट स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है इसका पानी लगने का, उसी टाइम पर इसको चाहिए थी पानी। बिसाइड प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज नेसेसरी टू हैव एडक्वेट ड्रेनेज इन द इरिगेट फील्ड। यानी कह रहा है कि इसको क्या है, एक राइट अमाउंट में वाटर चाहिए। यानी कि पानी अगर जब चलाया तो बहुत ज्यादा चलाते ही गए पानी, इसे एक राइट अमाउंट में चाहिए पानी, कि सूखने के लिए भी चाहिए इसको। ठीक है, निकास भी होता रहे इसका पानी का। ऑफ अ फील्ड सप्लाइड विद एक्सेस वाटर, इट सेड टू बी अ वाटर लॉग। यानी कहते हैं कि इफ अ फील्ड इज सप्लाइड वाटर, अगर किसी फील्ड को वाटर दिया जाता है विद एक्सेस वाटर, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वाटर दिया जाता है, इट इज सेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर लॉग बोलते हैं। ठीक, वाटर लॉगिंग रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ एयर। वाटर लॉगिंग क्या करती है? सप्लाई ऑफ एयर, एयर की जो सप्लाई है उसको क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। टू द रूट्स तक एयर को नहीं पहुंचे, एंड स्टॉप प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। It is also increase the amount of salt in the soil, which is bad for crops. यानी it is also increase the amount of salt, जिसकी वजह से इसमें सॉइल में सॉल्ट का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। विच इज बैड टू क्रॉप, जो क्रॉप के लिए क्या है? बुरा है, बैड उसके लिए, आपकी क्रॉप के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक वीडिंग। देखिए क्या है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। वीड्स कौन से होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो खुद उगाते हैं क्रॉप में हमारे। विच ग्रोज अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, मेन क्रॉप के साथ में उग जाते हैं। दे आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे कंप्लीट विद द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, एयर, लाइट एंड वाटर, द रिड्यूस द ओवरऑल क्रॉप यील्ड। यानी कह रहा है कि ये क्या होते हैं? क्रॉप के लिए क्या होते हैं? क्रॉप के लिए बुरे होते हैं, क्योंकि क्रॉप को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइट चाहिए, स्पेस चाहिए, वो सब घेर लेते हैं ये, तो इसलिए क्रॉप के लिए बुरे होते हैं, क्रॉप की पैदावार पर असर डालते हैं। दे आल्सो स्प्रेड onto the crops of sometime produce poisonous substances which harmful both animal and humans। यानी इनकी वजह से कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे अनडिजायरेबल वीड्स भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो कंज्यूम करने के लिए एनिमल्स के या ह्यूमन के लिए क्या होते हैं? खतरनाक भी होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड वीडिंग। यानी कि इन वीड्स को निकालना क्रॉप में से, बीज में से, तो उसी को हम बोलते हैं वीडिंग। ठीक, द सम common weeds observed to have been growing along with the crop plant in India। यानी some common weeds जो होते हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि बथुआ है, बहुत सी चौलैया है, इस तरीके के आपने ये नाम सुने भी होंगे। साग वगैरह होता है चौलैया का, या बथुए का साग होता है। ये सब चीज क्या होते हैं? ये वीड्स यूज भी किए जाते हैं, कंज्यूम भी किए जाते हैं। ठीक, इंडिया में यहाँ पर देखिए नाम दिए हुए हैं।
एफ्लफा, वाइल्ड पी, वाइल्ड ओट, ये सब चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वीड्स हैं लेकिन कंज्यूम भी की जाती हैं इंडिया में। अगर देखिए वीडिंग कैन बी डन बाय पुलिंग द वीड्स आउट हैंड के द्वारा भी निकाला जाता है, बाय अ ट्रॉवल और हैरो टू अपरूट दैम, यानी ट्रॉवल का और हैरो का भी यूज किया जाता है। ट्रॉवल और हैरो, ट्रैवल जो खुरपी बोलते हैं इसका, अपरूट किया जाता है, उनको वीडिंग को निकाल दिया जाता है वीड को। वीडिंग इज ऑल्सो डन बाई स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड, यानी इसमें एक स्पेशल टाइप का स्प्रे किया जाता है जिसको हम वीडिसाइड हर्बिसाइड्स बोलते हैं। वो भी क्या होता है, उसको खत्म कर देता है वीड्स को। दे डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप, ये वीड्स को तो खत्म करता है लेकिन मेन क्रॉप को कोई असर नहीं डालता। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर, कुछ नाम दिए हुए देखो वीडिसाइड्स के, डेल्पन, मेटकॉप, सेनेजाइन एंड 2,4-D, ये सारे क्या हैं, ये सारे वीडिसाइड्स हैं। दीज वीडिसाइड मस्ट बी यूज्ड टू केयर एज दे आर पॉइजनस एंड हैव सीड्स इफेक्ट इफ कंज्यूम बाय एनिमल और ह्यूमन बीइंग, यानी कह रहा है कि वीडिसाइड क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, बहुत केयर से किए जाते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं जो एनिमल और ह्यूमन की हेल्थ को असर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग आया प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप की हिफाजत क्या है। पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स, यानी पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट कीड़े पतंगे ऐसे होते हैं जो अटैक कर देते हैं। और देखा होगा आपने कि अभी कुछ आ गई थी भमीरी वगैरह जो क्रॉप को खाने के लिए आ गई थी, क्रॉप को पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था उन्होंने। ठीक है, या दीमक वगैरह है ये भी लग जाती है जो हमारी क्रॉप को खराब कर देती है। चूहे होते हैं, दे में भी रूडेंट, जैसे कि रेड्स होते हैं, रूडेंट होते हैं, तो इसमें ग्लैरी भी आती है हमारे रूडेंट में। इंसेक्ट कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, लोकस्ट है, वीविल्स है एंड टर्माइट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पेस्ट हैं। स्ट्रे एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये भी सारे क्या होते हैं, हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो भी हमारी क्रॉप को खराब करती हैं। इट एस्टिमेट दैट 10% ऑफ आवर क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर बाय द पेस्ट, पेस्ट के द्वारा कम से कम हमारी क्रॉप की 10% जो है इन पेस्ट के द्वारा खा ली जाती है, यानी खराब कर दी जाती है। क्रॉप आर also attacked by bacteria, fungi and viruses causing several diseases, यानी कि क्रॉप पर अगर अटैक हो जाए बैक्टीरिया का, फंजाई का या वायरसेस का, तो उसमें क्या होती है, डिसीजेस हो जाती हैं हमारी क्रॉप में भी। ठीक, विच रिड्यूसेस द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द क्वालिटी को भी खराब करती हैं, उसकी जो क्रॉप की क्वांटिटी होती है उसको भी कम कर देती हैं। क्रॉप प्रोड्यूसेस एनुअली, दीज डिसीज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर एंड द सॉइल थ्रू द इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के द्वारा ये डिसीज की होती है, ट्रांसमिटेड भी हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, क्या है, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड जो पेस्ट होते हैं उनको किल करना है, उनको खत्म करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द पेस्टिसाइड, पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड्स के द्वारा। विच इज पॉइजनस केमिकल, ये एक पॉइजनस केमिकल होता है दैट किल्स द पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स, उनके लार्वा को, एग्स को और पेस्ट को खत्म कर देता है ये। बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट, और प्लांट पर इफेक्ट कोई नहीं डालता। ठीक, द कॉमनली अवेलेबल पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्टिसाइड के नाम दिए हुए यहाँ पे देखिए। इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि बेगन है, मोर्टीन है और मेल्थियन है, डीडीटी है, बीएससी है, मैथिल पैथियन है, ईटीसी, ये सारे नाम किसके हैं, इंसेक्टिसाइड्स के, इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। इट इज यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट। फंगिसाइड्स लाइक ब्रोडियोक्स मिक्सचर और आपका डिसिस्टन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको, ईटीसी आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए इनको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइम हमारा हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप का हार्वेस्ट करना। देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम फील्ड, फील्ड से क्या करना, कलेक्ट कर लेना और फील्ड से काटना क्रॉप को। आफ्टर क्रॉप एव मैच्योर, यानी कि जब क्रॉप क्या होती है, पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक, हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी हार्वेस्ट की जाती है कुछ मेथड के द्वारा क्रॉप को। देखिए, नंबर 1, फार्मर्स यूज सिकिल टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप स्पेशली व्हीट, मेज एंड पैडी, यानी फार्मर्स हसिया के द्वारा काटते हैं, व्हीट है, मेज है, पैडी है, इन सबको फसलों को काटते हैं अपने हाथों से ही। ठीक,
द ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर हार्वेस्टिंग व्हीट एंड पैडी, यानी व्हीट और पैडी को हार्वेस्ट करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है, हार्वेस्टर्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर के द्वारा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पिक्ड मैनुअली बाय द फार्मर, फार्मर्स के द्वारा मैनुअली हाथ से कलेक्ट की जाती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, ठीक। वन ऑफ द क्रॉप गेट हार्वेस्टेड, द ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम द क्रॉप बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग, यानी कि फिर उन क्रॉप को क्या किया जाता है, जैसे कि वीट ये दिख रहा है आपको, ये काट लिया गया उन्होंने, काट के अब इसमें से जो गेहूं का दाना है वो निकाला जाता है, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।